लेकिन प्रधानमंत्री आवास नाथ सन्यासी के लिए कितने वर्षों तक उनका एक अस्थायी ठिकाना बना रहेगा? तीस से 34 के बीच में हलचल होगी, लेकिन इतनी मेजोरिटी से जब ये जीत के आएंगे तो 27 और 5 32 तक तो ये यूपी से इनको कोई हिला नहीं सकता। यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ जी अपने पुराने हाईएस्ट रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। सवाल बनता है कि जब मोदी जी आए थे 14 में, तो जिस प्रचंड जीत के साथ आए थे तो सामने अपोजिशन टिक नहीं पाई थी। कांग्रेस को नेता विपक्ष बनाने तक की सीटें नहीं मिली थी। आपको क्या लगता है अब जब योगी जी दोबारा तीसरी बार यूपी में आएंगे तो अपोजिशन में क्या अखिलेश नजर आएंगे? जैसे इन सब के बीच मैं आपसे जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक योगी जी को कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी, सवर्ण विरोधी एक छवि बना दी गई है। अभी हमने देखा जो माघ मेले में जो शंकराचार्य जी का स्नान विवाद हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं योगी जी को घेरने की कोशिश हुई है, बहुत विवाद हुआ है। और अब ये जो यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी योगी सरकार पर काफी सवाल उठे हैं। अब अगले साल चुनाव है 2027 का, आप योगी जी की जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं। उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने की भी आप ही ने भविष्यवाणी की थी। ए नेम से, ए इनिशियल से मुख्यमंत्री बनेगा यूपी का, मुझे याद है। अभी उनके तीसरा टेन्योर होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो समय है योगी आदित्यनाथ का, क्या ये बहुत ही क्रूशियल है? कुछ ऐसा है कि योगी जी को उनके खिलाफ कुछ ऐसा समय चल रहा है, उनको उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, उनकी कुर्सी खतरे में है 2026 में? देखिए, अगर आपने कुछ चीज हाईलाइट करनी है, या तो ब्लैक बोर्ड काला होना चाहिए और आप सफेद रंग की चौक से लिखें, ठीक है। या अगर ब्लैक बोर्ड सफेद है तो आपको काले मार्कर से लिखना है। तो अभी जो हो रहा है वो ब्लैक बोर्ड तैयार हो रहा है। यूपी के लिए मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिएगा, 2027 का जो रिजल्ट होगा, दिस गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, रूलिंग है, योगी जी ने वो बेंचमार्क सेट किए हैं, अराजकता को उन्होंने खत्म किया है। ये जो छोटी छोटी चीजें ये जो है, ये ब्लैक बोर्ड की तैयारी हो रही है, जिसमें वो स्वर्ण अक्षरों से अपने वो लिख पाएंगे कि मैंने ये किया है, और हर एक आदमी को सामने नजर आएगा। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, इस बार यूपी में जो है योगी आदित्यनाथ जी अपने पुराने हाईएस्ट रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। दैट इज 312 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर सकते हैं अगर हालात ऐसे ही बनाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि योगी जी के साथ जो है 9 नाथ 84 सिद्धों की शक्तियां चल रही हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ ये शक्तियां चल रही हैं, और वो बंदा सेल्फिश नहीं है कहीं पे भी। अगर केंद्र में आप देखते हैं तो मोदी जी, यूपी में देखते हैं तो योगी जी, दे आर मैचलेस पर्सन्स। और मैं यहाँ आपको कहीं पे भी सेल्फिश नहीं है। मैं यहाँ आपको इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है धर्म ज्ञान पे और अब तक के तमाम टीवी चैनलों में भी आपकी ये पहली भविष्यवाणी है कि अब की बार ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाएंगे, बल्कि अपने पिछले हाईएस्ट रिकॉर्ड को 312 वाले को तोड़ेंगे। तो आप जितना ब्लैक बोर्ड काला करोगे, उतना इनका जो वर्क है जी उभर के सामने आएगा। जितनी अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे, उतना ब्लैक बोर्ड काला होगा, और जितना ब्लैक बोर्ड काला होगा उतना इनके किए हुए कार्य आप देखिएगा। लेकिन सर यहाँ एक सवाल बनता है कि जब मोदी जी आए थे 14 में, तो जिस प्रचंड जीत के साथ आए थे तो सामने अपोजिशन टिक नहीं पाई थी। कांग्रेस को नेता विपक्ष बनाने तक की सीटें नहीं मिली थी। आपको क्या लगता है अब जब योगी जी दोबारा तीसरी बार यूपी में आएंगे तो अपोजिशन में क्या
अखिलेश नजर आएंगे? अपोजिशन देखिए, कितनी जिस स्ट्रांग नजर आएगी? जिस तरीके से जनरल कैटेगरी को लेकर डिफेक्शन की कोशिश की जा रही है, उसमें किसी भी तरीके से विपक्ष जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके। चाहे वो इंटरनल फाइट है, चाहे वो एक्सटर्नल फाइट है, वो कैसी भी फाइट है, ये जो भविष्यवाणी है इस पर गौर किया जाए और योगी जी को उसी हिसाब से चलना चाहिए कि जहां पर ब्लैक बोर्ड काला किया जा रहा है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है अपने काम को दिखाने की, और वो आपका काम जो है हाईलाइट होना चाहिए, एग्जैक्ट हाईलाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे दिल्ली में काम हाईलाइट हो रहा था कि भैया हमने इतने स्कूल बना दिए और इतने हॉस्पिटल खोल दिए और वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मीडिया में पैसा दे के चल रहा था। वैसा नहीं, जो एग्जैक्टली हुआ और जनता के सामने है, जनता के सामने है कि इस टाइम जो है देश में, उत्तर प्रदेश में जो है गुंडागर्दी, असामाजिक तत्वों का जो है रहना जो है मुश्किल हो गया। तो इस बार की प्रचंड जीत के बाद क्या फिर यूपी में सिर्फ एक ही सीएम, नो डिप्टी सीएम? नहीं, दैट इज, उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उनका चल रहा है दैट विल बी देयर डिसीजन, बट टॉप शॉट विल बी अगेन योगी आदित्यनाथ। और वो समय जब दिल्ली में आएंगे, और अब तो लोग आपसे सवाल करने लग गए, आपने उनके दिल्ली आने की भविष्यवाणी की है, हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है, लेकिन लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली में कितने वर्षों तक रहेंगे, समय बिताएंगे योगी जी? 2030 के बाद जो है ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ही माइट बी कम टू दिल्ली, ही विल हैव टू, और 34 के आसपास जो है पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। 34 के बाद वो सेंटर में आ जाएंगे। ओके। 30 से 34 के बीच में हलचल होगी, लेकिन इतनी मेजोरिटी से जब ये जीत के आएंगे तो 27 और 5 32 तक तो ये यूपी से इनको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है। और उसके बाद जो है ये रुख करेंगे अपना केंद्र की तरफ। हालात, सरकमस्टांसेस ऐसी होंगी, अगर बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही विल गो फॉर दैट। देश पहले है, और खास तौर से भारत का ये सौभाग्य है कि इस टाइम हमारे पास दो नेता ऐसे हैं जो पूरे भारत के नेताओं के लिए बेंचमार्क है कि अगर आपको किसी को अपनी स्टेट को ढंग से काबू करना है तो वो यूपी बेंचमार्क है, और देश में से अराजकता अगर आपको खत्म करनी है और देश में से जो गंदगी आपको हटानी थी उसके लिए बेंचमार्क जो है आदरणीय मोदी जी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास नाथ सन्यासी के लिए कितने वर्षों तक उनका एक अस्थायी ठिकाना बना रहेगा? देखिए, ये इस चीज़ के लिए मैं अभी नहीं कह सकता आपको कुछ, वो आगे जब जब भी हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को डिटेल में आपके सामने जब डिस्कस करेंगे तो देन आई विल लेट यू नो।